बाप और बेटे और रूह القدس के नाम में आमीन। और इसहाक ने रिफका को प्यार किया और अपनी माँ के मरने के गम से तसल्ली पाई। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका 23वां बाब और उसकी पहली 4 आयत और फिर 19वीं आयत और फिर 24वें बाब की पहली 8 आयत और फिर 62वीं आयत से लेकर 67वीं आयत तक। और सारा की उम्र 127 बरस की हुई और सारा ने मुल्के केनान में किरियत अरबा में जो आजकल हिब्रून है रहलत पाई। और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करने अंदर गया। और इब्राहिम अपनी मरहुमा बीवी के पास से उठकर बनी हित से बातें करने गया और कहा कि मैं तुम्हारे पास परदेसी और गरीबुल वतन रहा करता हूँ। तुम अपने यहाँ कब्र के लिए कोई मिल्कियत मुझे दो ताकि मैं अपनी मरहुमा को आँख के सामने से हटा कर गाड़ूं। बाद उसके इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को मकफेला के खेत के मुगारे में जो ममरे के मशरिक में है दफनाया और केनान की ज़मीन जो आजकल हिब्रून है। और इब्राहिम ज़ईफ और उम्र रसीदा हुआ और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी। और इब्राहिम ने अपने घर के पीर साला नौकर को जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था कहा, अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख और मैं तुझसे खुदावंद की जो आसमान का खुदा और ज़मीन का खुदा है कसम लूँगा कि तू केनानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ मेरे बेटे के लिए बीवी ना लेना, बल्कि तू मेरे वतन और मेरे रिश्तेदारों में जाएगा और मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। नौकर ने उससे कहा कि शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आने पर राजी ना हो, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस जमीन में जहां से तू निकल आया फिर ले जाऊं? तब इब्राहिम ने उसे कहा, खबरदार तू मेरे बेटे को वहां ना ले जाना। खुदावंद आसमान का खुदा जो मुझे मेरे बाप के घर और जाए पैदाइश से निकाल लाया और मुझसे हम कलाम हुआ और जिसने कसम खाकर मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये ज़मीन दूंगा, वो तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहाँ से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए। और अगर वो औरत तेरे साथ आने पर राजी ना हो तो तू मेरी इस कसम से छूट जाएगा, पर मेरे बेटे को वहां ना ले जाना। और इसहाक बैरलही रुई की राह से आता था क्योंकि वो नजबा के मुल्क में रहता था। और इसहाक शाम के वक्त ध्यान करने को मैदान में गया और उसने अपनी आंखें उठाईं और नजर की तो देखो ऊंट चले आते हैं। और रिफका ने अपनी आंखें उठाईं और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी, क्योंकि उसने उस नौकर से पूछा था कि ये शख्स जो मैदान में हमसे मिलने को आता है कौन है। और उस नौकर ने कहा था कि ये मेरा आका है। और उसने निकाब लिया और उससे अपने आप को छुपाया।
اور نوکر نے سب کچھ جو کیا تھا اسحاق سے بیان کیا، اور اسحاق اسے اپنی ماں سارہ کے خیمہ میں لایا اور رفقہ کو لیا، اور وہ اس کی بیوی ہوئی، اور اس نے اسے پیار کیا یہاں تک کہ اپنی ماں کے مرنے کے غم سے تسلی پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔